ग्रेस, हम लौटते समय संतोषी माँ के मंदिर भी हो आएंगे। इंद्रेश, गाड़ी रोको। ये कहाँ जा रहे हैं? पर इतना छोटे बच्चे को काहे मार रही हैं आप? घर में एक अन्न का दाना भी नहीं और आज ये कुछ कमा कर भी नहीं लाया, तो क्या आज हम भूखे सोएंगे? ये लो बेटा, संतोषी माँ का प्रसाद, ये लीजिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और तुम ये प्रसाद खाओ, देखना सब कुछ अच्छा होगा। संतोषी माँ का प्रसाद है ना। देवी संतोषी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आप दोनों को हमने बुलाया है। क्या आप अपनी परीक्षा के लिए तत्पर हैं? तो इस परीक्षा के 5 पड़ाव होंगे, जिसमें आप दोनों को पृथ्वीलोक से हमारी 5 प्रिय वस्तुएं लानी हैं। जो पहले पहुंचेगा वो इस पड़ाव का विजेता होगा। और वो वस्तुएं क्या होंगी महादेव? यही तो आपको विचार करना है। अरे नमस्ते। अरे आप तो वही हो ना जो उस दिन हमें संतोषी माता का प्रसाद दी थी? बिटिया, तुम नहीं जानती तुम उस दिन क्या कर गई। वो प्रसाद हमारे लिए अमृत था, अमृत। खाते ही जैसे सारे कष्ट दूर हो गए। दीदी, उस दिन आपने ही मुझे प्रसाद दिया था ना, आज आप लीजिए। अब हमने भी संतोषी माँ की पूजा शुरू कर दी है। थैंक यू बेटा। और जैसे तुम आज पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसे ही खूब मन लगा के पढ़ना, खूब आगे बढ़ना। प्रकृति कितनी अद्भुत है, प्रत्येक वस्तु इतनी सुंदर है कि दृष्टि एक क्षण के लिए भी नहीं हट रही। बेलपत्र, समझ नहीं आ रहा है, ऐसी कौन सी वस्तुएं जो महादेव को प्रसन्न करेंगी?
महादेव को ये पसंद आएगा? नहीं, एक शिला का अंततः क्या मूल्य है? दो वस्तुएं तो प्राप्त हो गई। ये सर्प कदाचित महादेव को पसंद आएगा, किंतु उनके गले में पहले से ही एक सर्प विराजमान है। उन्हें इसकी क्या आवश्यकता? कहाँ ढूंढे हम वस्तुएं? धतूरा, ये तो महादेव को अत्यधिक प्रिय है। मोती नहीं, ये दुर्लभ मोती भी महादेव के तेज के समक्ष शून्य। इन पुष्पों की सुगंध कितनी अद्भुत है। मन प्रसन्न हो गया इनकी सुगंध से। प्रकृति की बनाई 4 अद्भुत वस्तुएं तो हमने एकत्रित कर ली। अब 5वीं को ढूंढते हैं। इस वन में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी काम आए, महादेव को भाए। हम 5 वस्तुएं कैसे ढूंढेंगे? अब हमें ये ज्ञात करना है कि ऐसी कौन सी 5वीं वस्तु है जो भोलेनाथ को अति प्रिय है। कदाचित हमें ज्ञात है। महादेव ने हमें भ्रमित करने वाला कार्य किया है। भला हमें कैसे ज्ञात हो कि उन्हें क्या प्रिय है? बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, तुमने जो हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक जाने दे। मुझे तो अब साथ है।
प्रतीत होता है असुर रानी पौलमी ने पराजय स्वीकार कर ली। अब वो देव सभा में नहीं आएंगी। क्षमा चाहते हैं त्रिदेव, आने में हमें थोड़ी देर हो गई। 5वीं परीक्षा के नियमानुसार पुत्री संतोषी पहले आई है, तो सर्वप्रथम उन्हें अवसर मिलता है। दादाश्री, सृष्टि के कण कण में आप स्वयं विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक वस्तु आपकी प्रिय वस्तु है। किंतु हमें 5 वस्तुओं का ही चयन करना था, इसलिए हम ये लाए हैं। मिट्टी, जो प्रतीक है जीवन का। धतूरा, जिसमें सुगंध भी है और विष भी, किंतु इसका विष अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। महादेव, ये छोटी सी तितली सृष्टि की अद्भुत रचना के साथ साथ जीवन की गति का भी प्रतीक है, जो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती। ये बेलपत्र प्रतीक है त्रिनेत्रधारी शिव की सबसे प्रिय जीवन संगिनी का। बेलपत्र की ये 3 पत्तियां महादेव के त्रिशूल और त्रिनेत्र का भी प्रतीक है। पुत्री संतोषी, अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है आपने हमारे प्रिय बेलपत्र का। किंतु 5वीं वस्तु कहाँ है? महादेव, 5वीं वस्तु हम नहीं लाए। इसका अर्थ है देवी संतोषी इस परीक्षा के पड़ाव में उत्तीर्ण नहीं हुई। देवी संतोषी, महादेव की प्रिय 5वीं वस्तु आप नहीं लाई? नहीं लाए, क्योंकि वो वस्तु महादेव के पास पहले से ही है। दादाश्री के कंठ का रुद्राक्ष, जो स्वयं हमारे प्रतिरूप ऊष्मा ने भेंट किया था। ये आपका प्रिय रुद्राक्ष, भेंट स्वीकार करें महादेव। ये हमारे साथ अन्याय है। ये पढ़ाव केवल हमें भ्रमित करने के लिए लिया गया है। देवी संतोषी, नारायण और महादेव से विचार विमर्श करने के पश्चात हमने ये तय किया है कि परीक्षा के इस पड़ाव की विजेता आप हैं। हम इस निर्णय को अस्वीकार करते हैं। देवी संतोषी सदैव महादेव की प्रिय है और परिवार का भाग होने के कारण उन्हें महादेव की प्रिय वस्तुओं का भी ज्ञात है। हम इस परीक्षा को अमान्य मानते हैं। तो असुर रानी पौलमी, आप ही बताइए, परीक्षा का अगला चरण किस संदर्भ में होगा? गुरुदेव शुक्राचार्य के संदर्भ में। विचार कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप अपना निर्णय परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। हमने विचार करके ही कहा है महादेव। तो ठीक है, परीक्षा का अगला चरण गुरु शुक्राचार्य के संदर्भ में ही होगा।
माँ जी, ये हम नहीं मान सकते। ये तो देवेश की आवाज है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हम नहीं मान सकते माँ जी कि बबली ने शादी के मंडप से निकलकर आपको फोन किया था। हम सच कह रहे हैं, बबली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो मंडप छोड़कर स्वाति के पास जा रही थी, ताकि वो स्वाति को उसका पति और परिवार लौटा सके। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि बबली स्वाति से अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए निकली थी? उसने हमसे फोन पर यही कहा था। अब एक बेटी अपनी माँ से छूट तो नहीं गएगी ना। विश्वास नहीं हो रहा माँ जी कि बबली स्वाति को मारने के लिए नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए गई थी। तो क्या माँ जी मरने से पहले बबली ने फोन पर यह कहा था? हाँ बेटा, यही कहा था। बबली स्वाति को मारना नहीं चाहती थी। इंद्रेश, हाँ। अरे देवेश बेटा, फोन वोन छोड़ो, चलो चाय नाश्ता कर लो। ये लीजिए। शुक्र है बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं। वैसे पता नहीं है इसे कि इसकी बेटी मरने के बाद भी हमारे काम आ रही है। पागल करार देकर सिंहासन सिंह तो जेल से भी बाहर आ गया। और अब बारी है इंद्रेश और स्वाति की। बबली के सहारे ही दोनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी और फिर दोनों अलग होंगे। कहाँ हुआ इंद्रेश? कहाँ जा रहे हो? इंद्रेश, यहाँ तक आए हैं तो बबली की माँ से मिल लेते हैं ना। सब समझ में आ रहा है काहे लाई थी हमको यहाँ। बबली के माँ के जरिए तुम हम तक ये बात पहुंचाना चाहती थी ना कि बबली तुम्हारे पास माफी मांगने आने वाली थी। उसका कोई इरादा नहीं था तुमको मारने का। नहीं इंद्रेश, तुम गलत समझ रहे हो। हम सच में लता आंटी से मिलने ही आए हैं यहाँ। वो तो दिख रहा है। देखो, हमारे बाबूजी का रोज का काम नहीं है किसी को मारना। तो यहाँ लाकर ये साबित करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो किया वो गलत किया। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना, तो चलो अंदर चलकर लता आंटी से पूछ लो। उनको किसी से कुछ नहीं पूछना। इंद्रेश, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इंद्रेश रुको तो। इंद्रेश, मेरी बात तो सुनो। रुको इंद्रेश। जय संतोषी माँ। इंद्रेश, इंद्रेश तुम्हारी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारे इंद्रेश पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। ये इंसान बिना कमाल की चीज है। एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता। हमारा इंद्रेश खुद से ज्यादा हम पर भरोसा करता है मिस्टर देवेश त्रिपाठी। और ये भरोसा इस जन्म में तो कहाँ, अगले 7 जन्मों तक नहीं टूट सकता। देवी संतोषी और असुर रानी पोलोमी, आपकी अगली परीक्षा का दूसरा चरण है ये। नारायण, पिछली बार हमारे साथ पक्षपात हुआ था, इसलिए हमने महादेव से विनती की थी। हमें स्मरण है, इसलिए परीक्षा का अगला चरण आपके अनुसार ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए। क्या आप दोनों परीक्षा के लिए तत्पर हैं? महादेव, ये क्या? आप तो हमारी परीक्षा लेने वाले थे।
यह भी आपकी परीक्षा का ही भाग है। जब तक आपकी परीक्षा का यह चरण पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आप दोनों की दिव्य शक्तियां हमारे पास सुरक्षित हैं।